नमस्कार साथियों, सन 2025 में गेहूं की टॉप 5 वैरायटियां जिनका उत्पादन पिछले साल पर हेक्टेयर 90 से 92 क्विंटल तक निकला था। अगर एकड़ की बात करें तो पर एकड़ इनका उत्पादन 30 से 35 क्विंटल तक निकला था। ऐसे कुछ नहीं कि भैया निकल सकता है, निकला था और आराम से किसान इनका उत्पादन इतना निकाल रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी टॉप मोस्ट 5 वैरायटियां हैं जिनको अब की बार अपने खेतों के अंदर लगा के हम बहुत जबरदस्त उत्पादन ले सकें। मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी वैरायटी अपने खेत के अंदर लगा लेना और मेरे कहे अनुसार उनके अंदर आप उतना ही खाद उर्वरक डाल देना। गारंटी है भैया, इनका जो उत्पादन है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ज्यादा उत्पादन निकलेगा। ये कुछ ऐसी हाइल्डिंग वैरायटियां जो सरकारी यूनिवर्सिटियों ने तैयार किया, कुछ ऐसी वैरायटियां जो निजी कंपनियों ने तैयार किया। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो, गेहूं से बढ़िया उत्पादन आप लेना चाहते हो, तो भैया जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं गेहूं की वो टॉप 5 वैरायटियां जो सरकारी यूनिवर्सिटियों ने रिलीज की है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत से किसान भाइयों का हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे पास पिछले साल का बीज बचा हुआ है, वैरायटी हमने पिछले साल नई लगाई थी अपने खेतों के अंदर, क्या उस बीज को हम अब दोबारा से अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भैया अगर आपने या फिर आपके पड़ोसी ने पिछले साल कोई भी वैरायटी लगाई थी जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा निकला था, चाहे वो किसी निजी कंपनी की वैरायटी हो, जो कंपनियां बोलते हैं कि हमारा तो हाइब्रिड वैरायटी है, हमारी तो रिसर्च वैरायटी है, इसको एक बार लगाना दोबारा नहीं लगा सकते, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप लगाइए, उस बीज को जरूर लगाइए, लेकिन लगाते वक्त आपको 2 सावधानी रखनी है। एक तो जो बीज आपके घर के अंदर रखा है, आपके पड़ोसी के पास रखा हुआ है, उस बीज को आपको ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग का मतलब होता है उस बीज को आपको छलनी में से छानना है। छानने के बाद उसके अंदर छोटे बीज, जो पिचके हुए बीज हैं या फिर जो अध पके हुए बीज हैं ना, वो नीचे निकल जाएंगे। एक समान बीज, मोटे बीज आपके बाकी रह जाएंगे। उन बीज को लीजिए आप। पर एकड़ 40 किलो बीज मात्रा रखनी। अगर आप अगेती बुआई करने जा रहे हो, पछेती बुआई करो, तो इसकी बीज मात्रा आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना। लगभग 20 से 25-30% तक आप इस बीज मात्रा को बढ़ा सकते हो। इस बीज को लेने के बाद फिर इसको आपको सीड ट्रीट करना, मतलब इसको उपचारित करना है। उपचारित के अंदर आपको क्या करना है, एक तो लेना है आपको इसके अंदर इंसेक्टिसाइड और दूसरा लेना फंजीसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप लीजिए भैया गाउचो आता है ना, सबसे बढ़िया है, मैं तो गाउचो के ऊपर विश्वास करता हूँ। गाउचो लीजिए आप। और दूसरा फंजीसाइड की अगर अपन बात करें फफूंदनाशक की, तो आप कार्बेंडिजम ले सकते हो, जो बायोस्टीन के नाम से आता है ना। 2 से 3 ग्राम पर 1 किलो बीज के अंदर उसकी मात्रा रखनी। इन दोनों को आपको मिला के बीज को सीड ट्रीट कर लेना है। इसको थोड़ा सुखा लेना है। सुखाने के बाद उस बीज को आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। आपका जो उत्पादन नए कट्टे का निकला था जब आप नया बीज लेके आए थे ना, उतना ही उत्पादन आप दूसरे साल आपका बुआ हुआ जो बीज है, आपके घर रखा हुआ जो बीज है, उसका भी निकलेगा। दूसरा, आप जब गेहूं की बुआई करने जा रहे हो तो बुआई के टाइम के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी हाइल्डिंग वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हो, अगेती आप बुआई कर रहे हो, ज्यादा खाद पानी वाली वैरायटी आप अपने खेत के अंदर बुआई करने जा रहे हो, तो आपको संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेना शुरुआत में बेसल डोज के अंदर। अगर आपको तगड़ा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए आपको अपने खेत के अंदर अगर हो सके तो भैया देसी खाद डाल दीजिए 2-3 ट्रॉली। अगर देसी खाद नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको रासायनिक खादों के अंदर लगभग 1 से 1.5 बोरी, मतलब 1 से 1.5 कट्टा, 1 से 1.5 बैग जो डीएपी खाद का आता है ना, वो आपको ले लेना है। अगर डीएपी आपको नहीं मिल रहा है तो इसका अल्टरनेट भैया आप टीएसपी यूज कर सकते हो, वही 1 से 1.5 बैग। दूसरे इसके अंदर आपको लगभग 25 से 30 किलो या 35 किलो तक आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश इसके अंदर ले लेना। और साथ ही इसमें आपको निहायत ही जरूर 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद है ना, वो भी आपको बेसल डोज में ही लेना है। हो सके तो आप इसके अंदर 3 से 4 किलो भाई माइक्रोराइजा, ये बहुत अच्छा काम करता है। शुरुआती चरण में पौधे की जैसी पौधा जर्मिनेट होगा तो उनकी जड़ों को जमीन के अंदर अच्छी गहराई तक ले जाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो माइक्रोराइजा भी अपन इसी टाइम के ऊपर दे सकते हैं, इन्हीं खादों के अंदर मिला के। रही बात जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट इस टाइम के ऊपर आप डीएपी के साथ नहीं मिला के दे सकते, टीएसपी के साथ नहीं मिला के दे सकते। तो जिंक सल्फेट वो आप पहले सिंचाई के अंदर दे सकते हो यूरिया के साथ। तो ये तो हुए आपके खाद। इन खादों को आप अपने खेत के अंदर अच्छी सी जुताई करके और बो दीजिए। बोने के बाद उसके अंदर आप पाटर लगा दीजिए या फिर रोटावेटर लगा दीजिए। चलो ये बात हुई भैया खाद उर्वरकों की। फिर बात आती है एक बेस्ट वैरायटी के सिलेक्शन की। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसी टॉप मोस्ट 5 सरकारी यूनिवर्सिटियों द्वारा रिलीज वैरायटियां जिनका उत्पादन पर हेक्टेयर
92 से 93 क्विंटल तक लिया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर भैया कंडीशन अप्लाई है, अगर इतना उत्पादन आपको पर हेक्टेयर इतना चाहिए या फिर एकड़ के अंदर आपको 30 क्विंटल से 35 क्विंटल तक उत्पादन चाहिए, तो इसमें आपको कुछ शर्तें माननी होगी। जैसे कि इन वैरायटी की बुआई करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपको इन वैरायटी को समय के ऊपर बुआई करनी है, यानी अगेता 25 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर के बीच में इन वैरायटियों को बुआई अपने खेत के अंदर कर देनी। दूसरा, इन वैरायटियों के अंदर खाद उर्वरकों की जो मात्रा है ना, जो भी आप फर्टिलाइजर यूज करने जा रहे हो, चाहे वो बेसल डोज के अंदर यूज करो या फिर बाद में आप कोई भी खाद उर्वरक यूज करो, तो दूसरी वैरायटियों की तुलना में इनमें 1.5 गुना खाद जरूरत पड़ती है। 1.5 गुना खाद आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि एक बैग डीएपी का आप किसी दूसरी वैरायटी के अंदर बेसल डोज में देने जा रहे हो, तो इसके अंदर आपको 1.5 बैग देना होगा। जैसे दूसरी वैरायटी के अंदर आप 2 बैग यूरिया से काम चला लेते हो, तो इसके अंदर आपको पूरे साइकिल में बुआई से लेकर कटाई तक आपको 3 बैग यूरिया के देने पड़ेंगे। साथ ही इसके अंदर और मैं बता रहा हूं भैया, अगर तगड़ा उत्पादन चाहिए, इतना ही उत्पादन चाहिए, तो इसके अंदर आपको 55 से 60 दिन के ऊपर और 80 से 85 दिन के ऊपर इसमें आपको पीजीआर के स्प्रे करनी होगी, जो लियोसिन आता है ना, क्योंकि इनकी जो हाइट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है उस टाइम के ऊपर, तो उसको रोकने के लिए। और साथ ही इसके अंदर 70 से 75 दिन के ऊपर टेबुकोनाजोल फंजीसाइड, उसकी भी स्प्रे जरूर करनी होगी आपको, ताकि इसके अंदर कोई बीमारियां ना लगे और फसल है वो एकदम हरी भरी रहे और बढ़िया झंडा पत्ता हो। और बीमारी अगर हमारी फसल के अंदर नहीं लगेगी तो आगे चलकर उत्पादन भी अच्छा होगा, उसकी बालियों के अंदर दाने बच्चे भरेंगे। ये शर्त मान लेते हो तो फिर आपको इनमें से कोई भी वैरायटी अपने खेत के अंदर लगा देनी है। तो उनमें पहले नंबर के ऊपर वैरायटी जो आती है वो है DBW 327। DBW 327 वैरायटी जो उत्तर भारत के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर उत्पादन के मामले में भैया सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इस वैरायटी को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैरायटी का उत्पादन पर हेक्टेयर 90 से 92-93 क्विंटल तक लिया जा सकता है, और वो ले रहे हैं। हमारे देश के बहुत से किसान भी इतना ही ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। ये लगभग 150 दिन से लेकर 160 दिन में पककर तैयार होती है। 327 वैरायटी है ना, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लगभग 98 से 100 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। और रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन के मामले में तो ये सिरमौर है भैया, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के अंदर एक वैरायटी है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो वो है WH 1270। ये वैरायटी भी हाइल्डिंग वैरायटियों के अंदर आती है। इस वैरायटी का उत्पादन भी लगभग 90 क्विंटल पर हेक्टेयर तक निकाला जा सकता है। इससे अगली वैरायटी वो है DBW 303 वैरायटी। अब DBW 303 वैरायटी है, वो आप लोगों को पता है पिछले 2-3-4 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हाइप किसी वैरायटी ने क्रिएट की है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोई वैरायटी अगर किसानों की रही है विशेषकर उत्तर भारत के अंदर, तो ये वैरायटी रही DBW 303। हाइल्डिंग वैरायटी है, ज़बरदस्त उत्पादन निकलता है। इस वैरायटी का कोई सानी नहीं है। 150 से 160 दिन के अंदर पककर तैयार होती है। इस वैरायटी को भी अगेता आपको बोना पड़ेगा। अगर तगड़ा उत्पादन आपको चाहिए तो पछेता बुआई करोगे तो उत्पादन धीरे धीरे इनका डाउन होता चला जाएगा। बीज मात्रा की बात करूं तो इन तीनों ही वैरायटियों को आपको जब आप अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हो तो 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इनको अपने खेत के अंदर आपको बुआई कर देना है। लगभग 4 से 5 या 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पूरा टाइम मिलने के कारण इन वैरायटियों के अंदर जो बालियों में दाने बनेंगे, दानों का पूरा साइज होगा, मोटा साइज होगा, लंबा साइज होगा, जिससे इतना ज्यादा उत्पादन निकल पाएगा। इससे अगली वैरायटी की बात करें जो एकदम जबरदस्त वैरायटी है और पिछले साल इस वैरायटी ने बहुत अच्छा उत्पादन दिया था, वो है भाई PBW 872 वैरायटी। इस वैरायटी का भी कोई सानी नहीं है। इस वैरायटी का पिछले साल जिन भी किसान भाइयों ने इस वैरायटी को अपने खेतों के अंदर लगाया था, जबरदस्त उत्पादन देखने को मिला था। वही हाइट इसकी भी लगभग 98 से 100 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन 90 से 92-93 क्विंटल पर हेक्टेयर तक निकाला जा सकता है। एकड़ के अंदर 30 से 32 या 35 क्विंटल तक निकाला जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मिट्टी के अंदर इनकी बुआई करने जा रहे हो, किस टाइम के ऊपर इनकी बुआई करने जा रहे हो, इनके अंदर खाद उर्वरकों की मात्रा कितनी आप दे रहे हो, सिंचाई किस टाइम के ऊपर कितनी कर रहे हो, आगे चलकर इनके अंदर कौन कौन सी आप स्प्रे कर रहे हो। मतलब इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके इतनी ज्यादा उत्पादन आप इनसे ले सकते हो। फिर बताता हूँ कुछ ऐसी सदाबहार 2-3 वैरायटियां जो सरकारी यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई थी और ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देती आ रही है। और हमारे देश के अंदर विशेषकर अगर अपन बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली अगर गेहूं की कोई वैरायटी है तो वो है भैया HD 2967। आपने भी जरूर अपने खेत के अंदर इस वैरायटी को लगाया होगा, चाहे 1 बार
बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये वैरायटी आज भी उतनी ही लोकप्रिय वैरायटी है, उतना ही ज्यादा इसके ऊपर भी विश्वास है। ये जरूर है कि ये बहुत ज्यादा हाइल्डिंग वैरायटी नहीं है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को 3-4 वैरायटी बताई थी ना, लेकिन उतना ज्यादा खाद की भी इन वैरायटी को आवश्यकता नहीं है, जैसे 29-67 की जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को। ना ही इसके अंदर ऐसा कि भाई इसको ज्यादा अगेता ही बोना है, इसको आप मीडियम दिनों में भी बो सकते हो, और बहुत से किसान तो इसको थोड़ा लेट भी बोते हैं तो भी बढ़िया उत्पादन निकल जाता है। तो HD 2967 वैरायटी को भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हो, बिंदास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगली वैरायटी की बात करें तो वो भी एक सरकारी वैरायटी है, वो भी HD 3386। पहले से जो 3086 वैरायटी आती है उसी का सुधरा हुआ रूप ये 3386 वैरायटी है। इसका भी पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत से खेतों के अंदर देखा गया है कि किसानों ने बताया बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन दिखाई दे रहा है। इस वैरायटी को भी ऐसा नहीं कि ज्यादा अगेता लगाना, अपन इसको 1 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर के बीच के अंदर लगा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी, आप इनको लगाइए। फिर बात आती है भैया कुछ ऐसी निजी कंपनियों की वैरायटियां, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियों की रिसर्च वैरायटियां जिनका उत्पादन वाकई में पिछले 2-3 सालों के अंदर ताबड़तोड़ निकला या फिर बहुत ज्यादा निकला। एक वैरायटी तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई थी, जो मैं अपने खेतों के अंदर पिछले साल लगाई। वैसे पिछले साल मैंने 4-5 वैरायटियां लगाई थी, उनके अंदर 2 वैरायटियां तो मैंने शुरुआत से और आखिर तक आप लोगों को दिखाई थी। आखिरी टाइम के ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत तेज तूफान और बारिश आई थी, उससे क्या हुआ था कि वो पूरा का पूरा खेत हमारे नीचे आड़ा गिर गया था। आड़ा गिरने के बाद मैंने सोचा था कि भैया इसका जो यील्ड है वो थोड़ा जरूर लॉस होगा, लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी उनका उत्पादन बहुत अच्छा निकला था। तो वो वैरायटी पिछले साल हमारे खेत में श्री राम कंपनी की 303 थी और एक थी अजीत कंपनी की 349। 2 वैरायटियां मैंने अपने खेत के अंदर लगा रखी थी और शुरू से आखिर तक आप लोगों को मैं दिखाता आ रहा था। रात के टाइम में उसका हमने थ्रेशरिंग की थी। मेरे खेत के अंदर तो पर एकड़ के हिसाब से अगर मैं बताऊं, दोनों वैरायटी को उत्पादन ठीक ठाक निकला था। 2-3 मण गेहूं ज्यादा हुए तो भैया श्री राम की जो 303 वैरायटी है ना उसका। अब 303 जो वैरायटी है ना उसकी एक और खूबसूरती कहाँ पे देखने को मिली थी कि ये जो वैरायटी है ना वो दूसरी वैरायटियों की तुलना में 10 से 12 दिन पहले पक्के तैयार हुई थी। ये मैंने आप लोगों को पिछले साल भी बताया था अपने लाइव वीडियो के अंदर भी। दूसरा हाइल्डिंग वैरायटी है, इस वैरायटी के अंदर अच्छा उत्पादन मिलता है, खाने के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको आराम से आप खा सकते हो, बढ़िया रोटी बनती है। बाकी मैंने एक खेत के अंदर एक और श्री राम कंपनी की वैरायटी लगाई थी, थोड़ा पछीती लगाई थी। उस वैरायटी को मैंने वीडियो के माध्यम से कभी किसी को नहीं दिखाया था क्योंकि नई वैरायटी थी और नई वैरायटी को भी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कि भैया बहुत अच्छा ही उत्पादन देगी। लेकिन उस वैरायटी ने मेरा 4-5 वैरायटियों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया था लेट होने के बावजूद। वो वैरायटी थी श्री राम कंपनी की श्री राम सुपर 5 SR05। लेकिन मेरे पास 5 वैरायटियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन निकला था ना वो इसी वैरायटी का निकला था। और सबसे जल्दी जो वैरायटी पकी थी वो 303, श्री राम की 303 है ना, ये सबसे जल्दी पकी थी। तो दोनों का अंदर ये था, हाइल्डिंग वैरायटी श्री राम सुपर की 5 SR05 वैरायटी है, जल्दी पकने के अंदर श्री राम सुपर की 303 वैरायटी है। बस इनके उत्पादन के अंदर 1 से 1.5 क्विंटल का फ़र्क आता है। बाकी अगर आपके पास कम पानी है, हल्की ज़मीन है और आप थोड़ा सा लेट बुआई कर रहे हो तो 303 की बुआई कीजिए। अगर आपके पास सही पानी है, मतलब पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तगड़ी ज़मीन है आपकी और पूरा टाइम दे सकते हो, अगेती सोइंग कर रहे हो, तो श्री राम सुपर की 5 SR05 वैरायटी इसको अपने खेत में लगाइए। बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो निजी कंपनियों की ये 2 वैरायटियाँ हुई, सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को मैंने आप लोगों को 6 से 7 वैरायटियाँ बताई है। इनमें से कोई भी वैरायटी अपने खेत के अंदर आप लगाइए, या फिर आप 2-3-4 एकड़ के अंदर लगाने जा रहे हो तो अलग अलग करके आप 3 वैरायटियाँ भी लगा सकते हो, 2 वैरायटियाँ भी लगा सकते हो, 4 वैरायटियाँ भी लगा सकते हो। बिंदास लगाइए, मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ ये ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं। लगाते वक्त मैंने जो आप लोगों से कंडीशन बताई उन कंडीशंस को जरूर आप मान लेना, तभी आपको इतना ज़्यादा उत्पादन निकल पाएगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।